आज हम लोग बहुपद के 3 ऐसे क्वेश्चन जानेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है द्विघात बहुपद 5x² - 6x + 10 में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान है आपका 10 और a का मान है 5। एक कट के कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जब अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया कितना हुआ आपका 2, तो इसलिए 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो 2 इसमें क्या करेगा, गुना करेगा, यानी आपका आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² + 6x - 6 में 5 अल्फा इंटू मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का जब मान आप लोग निकालिएगा तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। तो ये होगा आपका -100/3, तो ये हो जाएगा -2। और जब आप अल्फा प्लस बीटा का मान -2 निकाल लिए हैं तो यहाँ से आप 5, इसलिए 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिख देंगे और ये इंटू में है तो गुना होगा, और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना है, तो -2 है। और जब -2 में 5 से गुना होगा तो आपका आंसर होगा -10। आपका आंसर -10 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, f इंटू एक्स, तो x की जगह पे यहाँ पे देखिए कौन है, 1 है, यानी हमारा जो x का मान होगा 1 होगा। इसमें हमें इस मान को इस बहुपद में रखेंगे तो हमें f1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेंगे, चूंकि x बराबर 1 इसलिए f1। f1 के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद लिखेंगे 2x³ प्लस 5x² - 3x प्लस 4। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 का मान यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे 1 का मान रखेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 4। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि 1 को आप कितना भी क्यूब करिए, चाहे 1 का पावर 5 करिए, 10 करिए, कुछ भी करिएगा तो 1 का मान उसका मान 1 ही आता है। तो 2 में जब इसका मान 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। फिर आप 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, और 5 में 1 से गुना होगा तो 5 आएगा। आगे चलते हैं लोग, 3 में 1 से गुना होगा तो -3 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि भाई प्लस में है, 4 प्लस में है, 5 प्लस में है, 2 प्लस में, तो तीनों आपस में जुटेंगे और इसमें से 3 घटेगा। 4 5 9 होगा, 9 2 11 होगा, और 11 में से 3 आपका घट जाएगा, 3 घटेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं।